नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे मूलांक नंबर 3 की। जिन जातकों का बर्थ 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है, इन सब का मूलांक बनता है 3। 3 नंबर के कारक रहे हैं गुरुदेव, जो अपने आप में बहुत ही खास है। 3 नंबर जिनका मूलांक है, अगर उनके बारे में बात की जाए तो ये लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं, ज्ञान बांटने वाले, बहुत हमदर्दी वाले होते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं, लोगों का दुख सुनने वाले होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रॉब्लम तब आती है जब ये दूसरों की नेगेटिविटी में खुद को उलझा लेते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स में खुद फंस जाते हैं। सो इन चीजों से हमने बचना है। देखिए, ज्ञान जरूर बांटना चाहिए, हमदर्दी भी रखनी चाहिए, लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, ये आपके प्लस पॉइंट्स है। लेकिन इन सब के बीच में किसी दूसरे की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब बिल्कुल नहीं करना, किसी दूसरे की स्ट्रेस को खुद पे हैवी बिल्कुल नहीं होने देना। अब बात करते हैं भाग्य कैसे चमकाए 3 नंबर मूलांक वाले। जी हाँ, आप जितने धार्मिक होंगे, जितनी लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करेंगे और ब्राह्मण देवता का, टीचर्स का, अपने से बड़ों का, अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का, इन सब का जितना आदर सत्कार रिस्पेक्ट दिल से करेंगे, आपका भाग्य उतना ही चमकेगा। साल में एक लंबी दूरी की यात्रा जरूर कीजिए। जैसे ही आप ये धार्मिक यात्रा करेंगे, आप फील करेंगे वहां से आने के बाद कि आपका भाग्य, आपका लक चमकने लग गया है, वो आपका साथ देना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ चीजों से हमने बचना है। जैसे अपने टीचर्स की नकल बिल्कुल नहीं करनी, उनकी कॉपी नहीं करनी, अपने से बड़ों की नकल भी नहीं करनी। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में गुरु ग्रह रुष्ट हो जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलती। आमतौर पर बहुत बार ये चीजें देखी जाती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में, स्कूल से आकर अपनी स्कूल टीचर की नकल उतारते हैं और हम पेरेंट्स खूब हंसते हैं और बाद में बच्चे भी हंसते हैं। लेकिन ये छोटी सी मिमिक्री, ये छोटी सी नकल आपके गुरु ग्रह को खराब करते हैं, आपके भाग्य को खराब करते हैं और लाइफ में अनवांटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप हैरान रहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। इतनी मेहनत की थी, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, इतनी मेहनत की थी, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसका कारण ये भी हो सकता है। सो इन चीजों से बचना है। मेडिटेशन ज्यादा कीजिए। जितना आप धार्मिकता में रहेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, गुरु ग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। और घर का मंदिर हमेशा स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। उसमें 2 टाइम आप जोत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। देखिए, गुरु ग्रह को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्ता दी गई है। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। जिनका 3 नंबर मूलांक है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कारक ग्रह है गुरु ग्रह। तो आपकी नेचर बहुत हद तक सिमिलैरिटीज है पॉजिटिव गुरु ग्रह की आप में। आपको ज्ञान तो बांटना ही चाहिए, क्योंकि आज की लाइफ में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब हम ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती ही है। सो आपका मोटिव हमेशा ज्ञान अर्जित करना और बांटना होना चाहिए। लेकिन ज्ञान अर्जित करने में और बांटने में कुछ चीजों का परहेज, जैसे एक मैंने पहले बताया था कि दूसरों की उलझन में खुद नहीं उलझना, सेकंड अहंकार नहीं करना। देखिए, कलयुग अपने चरम पर है। बहुत सारी कुरीतियां अपने आप हमारे बीच में आती हैं, लेकिन हमने उनसे बचना है। जैसे जैसे ज्ञान आएगा, घमंड भी आएगा, अहंकार भी आएगा। यहीं पर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है गुरु ग्रह की। तो ये चीजें हमने नहीं होने देनी। अगर ज्ञान आ रहा है तो विनम्रता होनी चाहिए, मन में शांति, सद्भाव होना चाहिए और जगत कल्याण के लिए आप ज्ञान सीखिए। बहुत बार सोसाइटी में हमें ये एग्जाम्पल सुनने में आती है, पढ़ने में आती है कि कुछ लोगों के पास इतना दिमाग है, इतना ज्ञान है, लेकिन उन्होंने सोसाइटी का बुरा हमेशा किया। लेकिन ये है नेगेटिविटी। आपने ज्ञान को हमेशा पॉजिटिव पद पर यूज करना है। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए, दुनिया में आपका नाम होगा, आपकी अलग पहचान होगी और सक्सेस भी होगी।